दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर बम्पर सेल धमाका। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित रेट पर उपलब्ध। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान, चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूरब पटरी पर। इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, पानी मशीन, डिश टीवी, छतरी, आटा चक्की, मिक्सर आदि के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक के सभी छोटे बड़े सामान उचित दर पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रोप्राइटर सोनू कुमार चौरसिया, चांदपट्टी बाजार, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 9335907579 पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। आज हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद हैं, काशीराम स्मारक स्थल पुरानी जेल लखनऊ में। यहाँ पर आज DS4 वाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, सोई हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर काशीराम साहब का 18वां परिनिर्वाण दिवस है। यहाँ पर तमाम उत्तर प्रदेश के हर जिलों से लोग आए हुए हैं। मान्यवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। तो इसी क्रम में आपको हम बता दें कि आजमगढ़ जनपद से बहुजन समाज पार्टी के बसपा नेता व बहुजन समाज पार्टी के सगड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव जी भी आए हैं अपने समर्थकों के साथ। उनके साथ डॉक्टर सुरेंद्र गौतम जी भी हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे और मान्यवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं। धन्यवाद। परिचय दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है और मैं विधानसभा सगड़ी आजमगढ़ से पूर्व प्रत्याशी और एक छोटा सा बसपा का कार्यकर्ता हूँ। सर, आज आप लोग लखनऊ में पुरानी जेल काशीराम स्मारक स्थल पर आए हुए हैं। आज मान्यवर काशीराम जी का DS4 वाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उनका 18वां परिनिर्वाण दिवस है। आए हुए हैं अपने समर्थकों के साथ, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, मान्यवर काशीराम जी सोई हुई कौम और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए जो उन्होंने अपने जीवन को खपाया और शादी तक उन्होंने नहीं किया कि मैं अपने सोई हुई कौम, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या है देश में, लेकिन उनको इतना मालूम नहीं ना कि हमें क्या अधिकार है और हमारे पूर्वज कैसे कैसे रहे हैं। उन पूर्वजों को याद दिलाया और सोई हुई जो जनता थी उनको अपना अधिकार जताया कि हमारा अधिकार है, हमारी सरकार बननी चाहिए। और उन्होंने सरकार बना के भी दिखा दिया। और बहन मायावती जी, उन्होंने भी अपनी सोई हुई कौम के लिए, अपने समाज के लिए, देश के समाज के लिए वो भी अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज को दिया है। मैं उनको भी बहुत बधाई दूंगा और माननीय काशीराम जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जो हम जैसे लोगों को जीने का अधिकार दिया और प्रेरणा दिया कि हम अपनी कौम को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज सर, OBC, SC, ST के युवा पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। युवा पीढ़ी से ही कहूँगा, OBC, SC, ST के जवानों से कि आप अपने हक के लिए संघर्ष करें, जो आपको मालूम नहीं था और मान्यवर काशीराम ने आपको जगा दिया, आपके अधिकार को बता दिया। अब उस अधिकार के लिए हमें लड़ना है और अपने अधिकार को लेना है। सबसे पहले परिचय दीजिए आप। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गौतम। कहाँ से आए हैं सर। आजमगढ़ से। आज यहाँ पर मान्यवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस है, आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज मान्यवर साहब का 18वां पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग आजमगढ़ से चलकर के लखनऊ आए हैं। उसके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र की आई हुई जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को। जनता को यही कहना चाहते हैं कि मान्यवर साहब ने गरीबों को जगाने का काम किया है और उसके उत्थान के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इससे हमारी बहन जी ने सरकार बनाई और आगे बढ़ने के लिए हम यही कहेंगे कि सभी लोग सब ना अपने हक की लड़ाई लड़ें और समाज में विचार विमर्श करके अपने हक की लड़ाई लड़ करके हासिल करें। मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मैं सदस्य जिला पंचायत मेहनाजपुर, बसपा नेत्री, विधानसभा मेहनगर, जिला आजमगढ़। आज मान्यवर काशीराम साहब DS4 वाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का परिनिर्वाण दिवस है 18वां। काशीराम स्मारक स्थल पुरानी जेल लखनऊ में आज आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं।
देखिए, आज मान्यवर कांसीराम साहब जी का 18वां परिनिर्वाण दिवस है। ये ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस है कि जिस महापुरुष ने मान्यवर आपकी नेक कमाई, आपने सोती कौम जगाई, जो सदियों से जो है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो अधिकार वंचित समाज के लोग थे, जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं था, वो सदियों से दूसरे को राजा बनाते आए। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब जी, धन्य हो मान्यवर साहब, आप आए और इस बिखरे बहुजन समाज को जो है कि एकत्रित करके और इस जो सदियों से पीड़ित समाज था, जो कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीता था, उसे आपने राजा बनाने की ज़िंदगी देकर चले गए। ऐसे महामानव को मैं 100 बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज के युवा पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं, ओबीसी, खासकर SC ST ओबीसी के? देखिए, आज जो SC ST OBC की दशा है, जो आज हम अच्छे तौर से रह रहे हैं, जो आज हम राजनीति में प्रवेश किए हैं, सभी लोगों को मान्यवर साहब ने जो राजा बनने की ललक सिखा गए, इनसे हम यही कहना चाहूँगी कि अगर मान्यवर साहब नहीं होते तो OBC की लोग हैं जो उन्हें आरक्षण मिला है, जो मान्यवर साहब ने नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो अगर मान्यवर साहब नहीं होते तो OBC को भी जो है कि हक, अधिकार और राजनीतिक रूप से जीने का अधिकार नहीं मिलता। और ख़ास तौर से मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मान्यवर साहब के सच्चे अनुयायी हैं, तो मान्यवर साहब के संघर्षों को याद करके आज माननीय बहन जी को मान्यवर साहब अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जो है कि आप लोग साथ देकर और चुनाव निशान हाथी को आगे बढ़ाकर इस माननीय बहन जी को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर मान्यवर साहब के सपने को पूरा कीजिए।